क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेटोफोर आर स्पेशलाइज इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है सीड, दूसरा ऑप्शन है रूट्स, तीसरा ऑप्शन है फ्रूट, चौथा ऑप्शन है फ्लावर्स। इसमें जो न्यूमेटोफोर कहलाते हैं ये रूट कहलाते हैं, रूट होती है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं ये न्यूमेटोफोर होती है। ये पौधे समुद्र के किनारे जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ उगते हैं। इनकी जड़ें सांस नहीं ले पाने के कारण ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं। इन्हीं जड़ों को जो है न्यूमेटोफोर कहा जाता है। यानी हमारा ऑप्शन जो है रूट, दूसरा ऑप्शन जो है सही है। At least of the carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। ए क्वार्टर, एक चौथाई भाग, ए हाफ, आधा भाग, 10वां भाग, 1/10, 1/3, एक तिहाई भाग। स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है लगभग आधा, ए ऑफ आधा % जो है आधा 50% भाग, फोटोसिंथेसिस का 50% भाग जो है एल्गी द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती का जो है लगभग 71% भाग जो है वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए जो है फोटोसिंथेसिस का स्थिरीकरण जो है लगभग आधा % जो है एल्गी करती है। एल्गी क्योंकि पानी में ही पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, दिखने योग्य सभी विशेषताओं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, रासायनिक घटक, स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर, क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र के आधार पर। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होती है ये ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे आधारित होती है, यानी हमारा ऑप्शन जो है ये एकदम राइट है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की ये परिभाषा दी गई है, इसे आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नट ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड। ओक के पेड़ के दृढ़ फल नट को क्या कहा जाता है? कोला नट कहा जाता है, एकॉर्न कहा जाता है, मकाडामिया कहा जाता है, चेस्टनट कहा जाता है। ओक ट्री के नट को एकॉर्न कहा जाता है। ये फिगर में जो है एकॉर्न का यानी ये इसी को ही एकॉर्न कहा जाता है। ओक ट्री का फल होता है ये, यानी हमारा ऑप्शन जो है 2 सही है। एकॉर्न फल यानी बलूत का फल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ बैडलैंड। निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि बैडलैंड का मुख्य कारण है? स्कैंटी रेनफॉल, अल्प वर्षा, सॉइल इरोजन मृदा अपरदन, एक्सेसिव फॉरेस्ट ग्रोथ अत्यधिक वनावरण, ओपन डिफिकेशन खुले में शौच। बैडलैंड का मुख्य कारण जो होता है वह सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन में क्या होता है कि मृदा अपरदन में उपजाऊ मिट्टी जो है बरसात के समय बह जाती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी वहाँ ऊपर की परत जो हट जाती है तो उसमें पैदावार कम हो जाती है। इसी को ही सॉइल इरोजन बोलते हैं। यानी कि बैडलैंड निष्फल भूमि के लिए जो है मेन कारण जो होता है सॉइल इरोजन होता है, मृदा का अपरदन। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार्डेट। रज्जु की कार्डेट संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नोटोकार्ड प्रेजेंट, इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। हार्ट्स इज एब्सेंट, हार्ट इज डॉर्सल और लैटरी प्लेस या एब्सेंट है। इनमें से हृदय पृष्ठीय है या फिर पार्श्व रूप से स्थित है या फिर अनुपस्थित है। तीसरा ऑप्शन है ए पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, इनमें से पश्च गुदा पूछ अनुपस्थित होता है। चौथा ऑप्शन है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड, इनमें से द्वि उदरी ठोस तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। कार्डेट के लक्षण जो होते हैं, कार्डेट और नॉन कार्डेट के ये 5 लक्षण दिए हुए हैं। कार्डेट में जो होता है नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, यानी नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही सही है। और नॉन कार्डेट में नोटोकार्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें दिया हुआ है डबल वेंट्रल डबल होता है, जबकि ये सिंगल होता है, इसलिए ऐसे ही गलत है। चौथा ऑप्शन फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्स, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इसमें जो दिया है डॉर्सल दिया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, जबकि पोस्ट एनल टेल इसमें एब्सेंट बोला है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है छठवां का पहला ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली कॉल्ड ट्रीटमेंट। कौन सा डैश ट्रीटमेंट। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश उपचार कहा जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, पॉल्यूटेंट्स द्वारा किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा किया जाता है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसके द्वारा गंदे पानी को जो है साफ किया जाता है, तब नदी में छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज वाटर फ्लोराइडेशन विच इज कंट्रोल एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड टू पब्लिक वाटर सप्लाई डन। जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजित है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है टू प्रिवेंट टूथ डिके, दांतों की सड़न को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट आई डिजीज, नेत्र रोग से बचाव के लिए, टू प्रिवेंट बोन डिजीज, हड्डी रोग को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन की कमी को रोकने के लिए। यानी हमें सवाल में बोला है कि फ्लोराइडेशन पानी में फ्लोरीन क्यों मिलाया जाता है या उसकी कमी या ज़्यादा को क्यों देखी जाती है। तो अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए तो हमारे दांत में सड़न हो जाता है। ये देखिए हमारा दांत सड़ने लगता है, यानी कि जो फ्लोराइडेशन किया जाता है वो टू प्रिवेंट टूथ डिके यानी दांतों की सड़न को रोकने के लिए, यानी हमारा ऑप्शन जो है एक सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर मोनोसेक्राइड्स। हमें दिया हुआ है फ्रक्टोज, बी दिया हुआ है सुक्रोज, सी दिया हुआ है स्टार्च और डी दिया हुआ है ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। ए फ्रक्टोज है, बी सुक्रोज है और सी स्टार्च है और डी ग्लूकोज है। मोनोसेक्राइड वो होते हैं जो एक यूनिट के बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये 2 यूनिट के बने होते हैं। डाइसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एक यूनिट के बने होते हैं, यानी इनको पानी में घोलने के बाद केवल एक ही यूनिट रहेगा, यानी ग्लूकोज ही रहेगा। मल्टोज और लैक्टोज जो है इन तीनों को डालने में पानी में डालने के बाद ये दो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट देते हैं। जैसे मल्टोज जो है
2 ग्लूकोज देगा, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है। इसलिए ये डाइसेक्राइड होते हैं। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं बहुत सारे मोनोसेक्राइड के से मिल के बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें से जो मोनोसेक्राइड होते हैं फ्रक्टोज होता है, एक ग्लूकोज होता है, यानी ए और डी, ओनली ए और डी बोथ, यानी बोथ ए और डी सही हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, पुअर सैनिटाइजेशन कंडीशन may not be likely reason behind which of the following disease या कंडीशन। निम्न में से किस बीमारी या स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकता है। यानी कि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉलेरा, तीसरा ऑप्शन दिया है अर्थराइटिस और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पोलियो। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो स्वच्छता न रखने पे फैलती है। जैसे टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया से फैलता है, हैजा भी बैक्टीरिया से, कॉलेरा भी बैक्टीरिया से फैलता है, पोलियो जो है वायरस से फैलता है, अर्थराइटिस में जो है ये कैल्शियम के क्रिस्टल के डिपोजिशन के कारण जोड़ों पे इसके कारण फैलता है। यानी टाइफाइड, कॉलेरा और पोलियो जो होता है स्वच्छता के कारण फैलता है। अर्थराइटिस डिजीज जो है थर्ड ऑप्शन जो है यह स्वच्छता के कारण नहीं फैलता है, यानी स्वच्छता रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोन के बीच में कैल्शियम के डिपोजिशन हो जाते, कैल्शियम के क्रिस्टल के डिपोजिशन के कारण गठिया रोग होता है। यानी हमारा ऑप्शन जो है तीसरा सही है। गंदगी होने पे बैक्टीरिया और वायरस रहेंगे तो हमें बीमारी फैलेगी। अर्थराइटिस जो है बिना बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया और वायरस से नहीं फैलता है, यह कैल्शियम के क्रिस्टल के कारण फैलता है। तो कैल्शियम के क्रिस्टल के डिपोजिशन के कारण होता है। इसमें जो है बोन को मोड़ने में दिक्कत होती है, जहाँ पे जोड़ रहता है, इसी के कारण ये जो है अर्थराइटिस ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है। हमें ऑप्शन में दिया है स्टामेन, दूसरा ऑप्शन दिया है पेटियोल, तीसरा ऑप्शन दिया है सेपेल और चौथा ऑप्शन दिया है पिस्टिल। फूल का जो भाग नहीं होता है वह पेटियोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये जो ऊपर वाला है ये फूल है, फूल में यानी सेपल भी है और एंथर भी है और ओवरी भी है। ओवरी को ही पिस्टिल बोलते हैं ना, ओवरी को ही पिस्टिल बोलते हैं। और पेटियोल जो होता है ये लीफ की डंठल जो होती है उसे ही पेटियोल बोलते हैं, यानी हमारा ऑप्शन जो है 2 फ्लावर का भाग जो नहीं है वो पेटियोल है। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हम बता दें आपको कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 11 तारीख को आया था तीसरी शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर जो है 11 जो है 12 तारीख को आया था पहली ही शिफ्ट में, यानी कि 12/4/2022 शिफ्ट 1 में ही ये 12वां भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे दिया हुआ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट टू बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ऐसी कौन सी बीमारी है जो वैक्सीनेशन द्वारा प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, यानी उपचार उसका नहीं किया जा सकता। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है रेबीज, बी ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बेरीबेरी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टाइफाइड और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है हमें मीजल्स। रेबीज जो होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया द्वारा होता है, मीजल्स जो होता है वायरस द्वारा होता है और बेरीबेरी जो बीमारी होती है विटामिन की कमी से होता है, यानी कि बेरीबेरी जो दूसरा ऑप्शन है वह
वैक्सीनेशन द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता है, उस उपचार उसका नहीं किया जा सकता है। रेबीज, टाइफाइड और मीजल्स के लिए हमें वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। यानी और बेरी जो होती है विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी जो होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द फाउल ऑर्डर स्मेल फ्रॉम ए बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग सल्टी समर इज ड्यू टू एक्शन ऑफ, यहाँ पे मुझे भरना है इसमें से कोई ऑप्शन। ऑन स्वीट, विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर इसमें से क्या की क्रिया के कारण होता है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है मेलानिन, दूसरा ऑप्शन दिया है मॉइस्चर, तीसरा ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वायरस। ये ज़रूर है कि मॉइस्चर होता है, मगर मॉइस्चर के कारण दुर्गंध नहीं आती है। पसीने पर जो है बैक्टीरिया का अटैक होता है, जिसके कारण जो है प्रोटीन को कुछ डाइजेस्ट करते हैं, वही प्रोटीन जो है हमें दुर्गंध देती है और यह बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो है 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू, निम्न में से कौन सी अस्थायी ऊतक की विशेषता होती है। सेल डिवाइडेड रिपीटेडली, कोशिका बार बार विभाजित होती है। इनऑर्गेनिक इंक्लूसियन आर एब्सेंट, अकार्बनिक समावेशन अनुपस्थित होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेज आर प्रेजेंट, अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होता है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो होती है उसमें डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाती है और इनऑर्गेनिक इंक्लूसियन प्रेजेंट होने के कारण ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। और वैक्यूल्स हर एक जितनी कोशिकाएं होती हैं प्लांट की और जीवित रहती है तो उनमें वैक्यूल पाया ही जाता है। और इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, यानी कि यही ऑप्शन सही है, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। इसमें एब्सेंट दिया है वैक्यूल, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ये अंतर हमें दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम देख लेते हैं। दी टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल, यह मोर देन वो एक से ज़्यादा सेल की बनी होती है। द सेल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये कई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमें दिया हुआ जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये परमानेंट टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसी को ही कहा जाता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। हमारा ऑप्शन जो है तीसरा सही है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है सिंपल टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैमेलिया साइनेंसिस इज ए प्लांट दैट प्रोड्यूसेज, कैमेलिया साइनेंसिस पैदा करने वाला एक पौधा है जिसे कहते हैं, पहला ऑप्शन है टी, दूसरा ऑप्शन जिसे चाय कहते हैं कॉफ़ी, तीसरा ऑप्शन है जूट और चौथा ऑप्शन है शुगर केन गन्ना। कैमेलिया साइनेंसिस जो होता है टी प्लांट से प्राप्त किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये टी के प्लांट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यूरिया ए कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया, ये यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, अमोनिया एंड किससे रिएक्शन करता है यूरिया बनाते समय। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और किसके बीच रिएक्शन अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। हमें ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन दिया है सल्फर। ये
ये यूरिया है, अमोनिया और CO2 के रिएक्शन से होता है, यानी यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही ऑप्शन है। यानी यहाँ पे जो भरा जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच रिएक्शन होने पे यूरिया बनती है। हमारा ऑप्शन जो है पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ए फ्लूइड सीक्रेटेड बाय न्यू मदर ड्यूरिंग नेटियल डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स that boost baby's immune system and help fight infection। नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ कहलाता है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है सीबम, दूसरा ऑप्शन दिया है साइनोविया और तीसरा ऑप्शन दिया है कोलेस्ट्रम, चौथा ऑप्शन दिया है सेरुमन। जो शुरुआती दिनों में माता से गाढ़ा पीला दूध निकलता है वह होता है कोलेस्ट्रम। इसमें इम्यूनोग्लोबिन IgA एंटीबॉडी पाई जाती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रदान करता है, बच्चों के लिए होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह कोलेस्ट्रम कहलाता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 18, रिफर्स टू एन एनवायरनमेंट इन व्हिच ऑक्सीजन इज रीडली अवेलेबल। एक ऐसा वातावरण जो संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होता है। हमें ऑप्शन दिया है एंथ्रोपोजेनिक, मानवोद्भवी, एनाएरोबिक, अवायवी, एरोबिक, वायवी, एसिडिफिकेशन, अम्लन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एरोबिक कंडीशन में पाई जाती है, यानी जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे एरोबिक कंडीशन पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एनाएरोबिक होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 18 का एरोबिक वायवी सही है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ मोर देन 1 हर्ट्स। निम्नलिखित में से किस जीव के एक से अधिक हृदय होता है। हमें पहला ऑप्शन दिया है पारकोपिन जिसे साई कहते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया कैमलियन जिसे गिरगिट कहते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया टार्टोइज जिसे कछुआ कहते हैं और चौथा ऑप्शन है ऑक्टोपस। शाही, गिरगिट और कछुआ के पास केवल एक एक ही हर्ट होता है इन तीनों के। ऑक्टोपस के पास 3 हर्ट होता है। एक हर्ट जो होता है ब्लड को पंप करने के लिए होता है, 2 हर्ट जो होता है गिल के पास ऑक्सीजन को ले जाने के लिए होता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है चौथा ऑक्टोपस सही है। ऑक्टोपस के पास 3 हर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फाइबर्स इन रिलेशन टू प्लांट एनाटॉमी। पादप शरीर संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशों की एक विशेषता होती है। हमें ऑप्शन में दिया है पासेस ओनली पिटेड थिकनिंग, इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं। पासेस ओब्लिक इंडवाल, इसकी तिरछी छोर वाली दीवारें होती हैं। तीसरा ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन एंड आल्सो मैकेनिकल सपोर्ट, संचलन के लिए जिम्मेदार है और यांत्रिक सहयोग भी प्रदान करता है। पासेस वेरियस सार्टेड सेल, इसमें विभिन्न लघुकृत कोशिकाएं होती हैं। हमें यहाँ फिगर में हमने दिखाने की कोशिश की है, ये फाइबर होता है, जाइलम फाइबर होता है, ये जाइलम फाइबर होता है। ये देखिए इस चौथा ऑप्शन देखिए पासेस वेरियस सार्टेड सेल, ये लंबी सेल होती है, शार्ट सेल नहीं होती। ये चौथा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया है। और इसकी तिरछी छोर वाली दीवारें होती हैं, इसकी दीवारें जो होती हैं ये देखिए पॉइंटेड होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है।
रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑल एंड आल्सो मैकेनिकल सपोर्ट, ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है मगर मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रदान करती है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है। पासेस ओनली पिटेड थिकनेस, इसके पास पिट पाई जाती है, यानी हमारा जो ऑप्शन है एकदम सही है। पहला ऑप्शन जो है पासेज ओनली पिटेड थिकनेस, इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं, यानी ये हमारा जो है जाइलम फाइबर के लिए मैंने दिखाने की कोशिश की है, यानी पहला ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली रिफर टू एज ओजोन होल, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है लिथोस्फीयर, दूसरा दिया हुआ है ट्रोपोस्फीयर, चौथा दिया हुआ है बायोस्फीयर और तीसरा दिया हुआ है बायोस्फीयर और चौथा दिया हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए ओजोन का ओजोन होल ये ओजोन होल होता है। यहाँ पे ओजोन की मात्रा कम हो जाती है और इसी को ही ओजोन होल कहा जाता है। यह स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है चौथा सही है। समताप मंडल,